बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के हमने डायमेंशंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कल किए थे। यहाँ पे ये दो न्यूमेरिकल्स अनसर्टेनिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी हमने देखी थी परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पहले सेकंड प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, तो ये हमने देखना है। और उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जो रूल्स वहाँ हमने पढ़े थे वो यहाँ हमने अप्लाई करने हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, इसके लिए हमने 4-5 रूल्स पढ़े थे। तो उनमें से जो रूल यहाँ अप्लाई होगा वो हमने देखना है, कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई होगा और कैसे उसको अप्लाई करना है हमने। सो सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2, इसमें गिवन है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर। लेंथ आपको पेंडुलम की ये गिवन है। दिस इज लेंथ एंड दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि इसके साथ यूनिट भी लिखी हुई है। तो ये लेंथ और लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू ये गिवन है विद दिस अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी इन इट। यू हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, उसका फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तो यहाँ पे देखिए एल हमें गिवन है, जी भी गिवन है, तो हम एल की और जी की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये आ गया टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। आपने ऐसा यूनिट्स सारी न्यूमेरिकल में आपने ऐसा यूनिट्स यूज करनी है, आंसर भी ऐसा यूनिट्स ही में आएगा। सो टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है, सो 2.5 सेकंड, ये तो आ गया टाइम पीरियड। नाउ अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, देखें यहाँ पे एल और जी डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल था वो हमें प्रोडक्ट और कोशेंट वो वाला रूल अप्लाई करना है। यहाँ वो रूल क्या था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड व्हेनेवर वी डिवाइड और मल्टीप्लाई टू और मोर देन टू क्वांटिटीज। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट या कोशेंट आएगी उसमें जो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, क्या होगी, वो उन क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड करना है। तो आंसर की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। तो देखिए एल और जी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे इसकी पावर है हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब है उसकी पावर 1/2 है। तो 1 और पावर का रूल क्या था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर। तो यहाँ पे इसकी पावर हाफ है, तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो इसकी आएगी उनको उसको हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो टोटल अनसर्टेनिटी यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड क्या होगी, दैट इज 1/2, ये इसकी पावर आ गई। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली जी के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने। तो यहाँ पे फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड वो हमारे पास आ रही है 0.8%। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज 2.5 सेकेंड प्लस माइनस 0.8%। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है टाइम पीरियड में, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 2.5 का 0.8% फाइंड करेंगे। सो 0.8% ऑफ 2.5 सेकेंड, दैट विल बी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। ठीक है, सो दिस इज 0.8% बाय 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2.5। सो दिस इज 0.8% ऑफ 2.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 सेकेंड्स। तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड इज 2.5 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स। सो दैट इज द फाइनल आंसर। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है। तो देखें यहाँ पे स्टेटमेंट ये है, डिटरमिन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। आपने एक रेक्टेंगुलर शीट का एरिया फाइंड करना है और उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो विद लेंथ L प्लस डेल्टा L, अब लेंथ आपको L प्लस माइनस डेल्टा L इस फॉर्म में गिवन है, लेंथ प्लस माइनस अनसर्टेनिटी, सो L प्लस माइनस डेल्टा L इज गिवन एज दिस। सिमिलरली विड्थ ऑफ द शीट इज गिवन एज दिस। तो ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है लेंथ में और विड्थ में। सो आखिर में दिया हुआ है कैलकुलेट A प्लस माइनस डेल्टा A, तो मैंने यहाँ लिख दिया है A भी हमने कैलकुलेट करना है और डेल्टा A एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन A ये भी फाइंड करनी है। तो एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर शीट के लिए, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है, और मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब आपने फाइंड करनी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया, ठीक है, डेल्टा ए। तो देखें यहाँ पे भी ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो उसका अनसर्टेनिटी फाइंड करने का रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो क्या मतलब, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। अगर हम इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दें, वी विल गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर की भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी, परसेंटेज को ऐड करेंगे तो आंसर की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये हमारे पास आ जाएंगी। हमने फिर देखे एब्सोल्यूट इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली विड्थ के लिए फिर आप इन दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्व करके ऐड कर दें, सो दिस इज 6.33%। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.30 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 6.33%। या आप, क्योंकि हमने अब यहाँ भी गिवन है हमने कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं था उन्होंने कि कौन सी फाइंड करनी है, तो हमने दोनों फाइंड कर ली हैं। तो यहाँ पे अब आपने, ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है एरिया में, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट में उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी आपको बताया है, 6.33% ऑफ दिस वैल्यू। So we can write 6.33% divided by 100 multiply by 0.30। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। So finally we can write area as 0.30 plus minus 0.02 मीटर स्क्वायर। So that is the final answer, ठीक है। तो ये जो रूल्स हमने पढ़े थे वो यहाँ पे फिलहाल दो रूल्स अप्लाई हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और कोशेंट वाला रूल यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ भी, और यहाँ पावर वाला रूल भी अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो उनमें से दो रूल्स हमने यहाँ अप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट और कोशेंट वाला और पावर फैक्टर वाला रूल। एक रूल रह गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, उसका रूल ये है कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स गिवन है आपकी बुक में, वो देखनी है आपने।